हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी गाइस। अब क्लियर कट स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर सीआरएम इन बैंक्स। सो योर ऑप्शंस वर नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉइज, द इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग, द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज तीनों ही ये जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज या फिर नीड ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन द बैंक गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे विद द बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीएसबीआई। अब बीसीएसबीआई क्या है? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो गाइस देखिए होता क्या है कि आरबीआई के द्वारा 2003 के अंदर एक कमेटी सेटअप की जाती है, दैट इज प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज के लिए। अब इस कमेटी को चेयर किया जाता है बाय श्री एस तारापुर जी के द्वारा, हु वाज अ फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर। अब इस कमेटी को ये मैंडेट दिया जाता है कि भाई यू नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इनहिबिट द बेस्ट कस्टमर सर्विसेज। मतलब ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके थ्रू हम लोग जो है वो कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएं। अब इस कमेटी ने कंक्लूड क्या किया कि भाई देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल गैप फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक एंड this committee recommended setting up of banking codes and standard board of India. So BCSBI को recommend किया जाता है by this committee which was chaired by SS तारापुर। अब ये जो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको 18 फरवरी 2006 को सेटअप किया जाता है एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स गाइस। अब जब इस बॉडी को सेटअप किया गया था तो इट वाज सेटअप एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस रखने का पर्पस क्या था कि भाई जो भी ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हों विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सो it sets minimum standards for banking practices for the banks to follow when they are dealing with the इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो जब भी इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ बैंक्स डील कर रहे होंगे तो उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट किए जाएंगे इस बीसीएसबीआई के द्वारा फॉर डिलीवरिंग द सर्विसेज गाइस। अब 2020 की एनुअल रिपोर्ट के अंदर आरबीआई ने डिसाइड किया कि भाई इस बीसीएसबीआई को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब हालांकि दिस बॉडी हैज़ बीन डिसॉल्व नाउ, बट इसके द्वारा जो कोड डिज़ाइन किए गए थे, इन्होंने एक these codes have left its imprint on the customer service policies of the bank. So banks के द्वारा जो कस्टमर सर्विस को रिगार्डिंग जो पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती हैं उसके ऊपर एक गहरी छाप ये बीसीएसबीआई के द्वारा छोड़ी गई है। सो हेंस इट इज़ क्रिटिकल टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोड गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स जिनके साथ इस बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया था। सो सबसे पहला है फेयर ट्रीटमेंट टू कस्टमर। सो टू प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड पब्लिश वॉलंटरी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द बैंक। मतलब कस्टमर्स को जब भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हो तो बैंक्स के द्वारा जो है वो वॉलंटरी कोड्स और स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर, डेवलप और पब्लिश करवाना, ये काम था इसका बीसीएसबीआई का। ठीक है, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस वॉचडॉग की तरह इसको एक्ट करना था टू मॉनिटर एंड इंश्योर दैट द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स वॉलंटरली अडॉप्टेड बाय द बैंक्स आर एडहेयर टू। मतलब कि इसको ये भी ध्यान में रखना था कि बैंक्स के द्वारा जो ये कोड इस बीसीएसबीआई ने डिज़ाइन किए हैं, अगर बैंक्स उनको वॉलंटरली अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या वो उनके प्रति एडहेयर्ड है या फिर वो उनको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट हैड टू एक्ट एज अ ऑटोनोमस वॉचडॉग। नेक्स्ट इज टू अंडरटेक द रिसर्च ऑन द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स करंटली इन वोग इन एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब करंटली इंडिया के अंदर किस तरह के स्टैंडर्ड्स या फिर कोड्स फॉलो किए जा रहे हैं और इंडिया के बाहर करंटली किस तरह से स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, उनके रिगार्डिंग रिसर्च कंडक्ट करना। टू ट्रेन द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंकिंग कोड्स, एडवर्टीजिंग एंड पब्लिशिंग प्रमोशनल लिटरेचर,
टेकिंग अप स्पेसिफिक असाइनमेंट्स फॉर सोशल प्रोजेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो किसी बैंक के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम रन किया जा रहा है फॉर एजुकेटिंग द रूरल यूथ, तो वहाँ पे BCSBI जो है वो असाइनमेंट ले सकता है इस सोशल प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका कि भाई सोशल प्रोजेक्ट्स में भी ऐड करना है। डेवलपिंग ट्रेनिंग एंड टीचिंग कोर्सेज एंड रिसोर्सेज, सो BCSBI के रिगार्डिंग जो भी कोर्स इनके द्वारा जो है वो डेवलप किए जाएंगे, स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएंगे, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए कोर्सेज डिज़ाइन करना, ट्रेन करना, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस BCSBI। मेंटेन क्लोज टाइज विद IBA। IBA क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ में एक क्लोज टाइप मेंटेन करके रखना, सो दैट जब भी BCSBI के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किए जाएं तो वो कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हों बाय द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन गाइज, या फिर दोनों कोलैबोरेट करके जो है वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को डिज़ाइन कर पाएंगे गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स के बारे में। तो देखिए गाइज, ये जो BCSBI था, इस BCSBI के द्वारा दो तरह के कोड जो थे वो डिज़ाइन किए गए। पहले थे कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर और दूसरा था कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू MSME गाइज, ठीक है। तो अब देखिए दो तरह के कोड डिज़ाइन किए गए। पहला ये जो कोड था ये उन स्टैंडर्ड्स के या फिर कोड्स के बारे में बात करता था जो कि सेट किए गए फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, और MSME वाला ये जो कोड था ये बात कर रहा था कि भी क्या कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाने चाहिए जब भी MSME इंडस्ट्री को जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज केटर किए जाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स के बारे में। सो इट वॉज रिलीज्ड बाय YV रेड्डी who was the governor of RBI on 1 जुलाई 2006। अब इसके अंदर रिवीजन होते हुए देखने को मिले हम लोगों को 2014 और 2018 के अंदर। अब ये कोड है क्या है एक्चुअल में? सो इट इज़ अ कोड ऑफ कस्टमर राइट विच सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस मेंबर बैंक्स हैव टू फॉलो वाइल दे आर डीलिंग विद द इंडिविजुअल कस्टमर। अब इस कोड के अंदर वो स्टैंडर्ड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं जो कि एक बैंक को फॉलो करने जब भी वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को डील कर रहे होंगे। अब इस कोड के द्वारा रिप्लेस या सुपरसीड नहीं किया जाता किसी भी रेगुलेटरी या फिर सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन को विच इज़ बीइंग इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस। सो ये हम लोगों ने कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर का एक ओवरव्यू समझा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? promote good and fair banking practices by setting the minimum standards, increase transparency so that customers can have a better understanding of what they can reasonably expect from the member banks। So ये जो हमारे कोड, ये जो हमारा कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर था, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि भाई ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके कि कस्टमर जो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और क्या उसको जो है वो डिलीवर किया जा रहा है बैंक की तरफ से। सो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, एनकरेज मार्केट फोर्सेस दो थ्रू कंपटीशन टू अचीव हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए मान लो दो बैंक्स हैं A और B। अब A बैंक ने जो था वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, B बैंक ने ये इनको फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो A बैंक है वहाँ पे अगर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे तो कस्टमर्स विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो अल्टीमेटली जो B बैंक के कस्टमर्स हैं वो भी माइग्रेट करके यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से एक हेल्दियर कंपटीशन प्रमोट होता हुआ हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो इट वॉज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड to promote a fair and cordial relationship between the customers and their bank, foster confidence in the banking system, promote safe and fair customer dealing in case of banking in a digitized environment। तो digitized environment के अंदर customers को safe और secure feel हो जब भी वो product और services को avail कर रहे हो with the help of digital medium। तो इसको भी इंश्योर करना किसकी जिम्मेवारी थी? ये जो हमारा कोड यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था। टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कस्टमर्स टू एंड टू एनहांस द कस्टमर प्रोटेक्शन। सो कस्टमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग डिजिटल एडवांसमेंट्स एंड साइबर थ्रेट्स एज वेल। सो ये भी हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर कोड का। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस कोड के अंदर उन सभी स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया विच शुड बी देयर जब भी एक इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो डिलीवर किए जाएंगे गाइस। मूविंग अहेड, अब क्या कुछ प्रोडक्ट्स कवर किए जाएंगे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर? मतलब जब भी इस कोड को डिज़ाइन किया गया तो इस कोड के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उन स्टैंडर्ड्स को कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले अकाउंट्स, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, PPF अकाउंट, पेमेंट सर्विसेज जैसे RTGS, NEFT, डिमांड ड्राफ्ट, वायर ट्रांसफ़र, ठीक है, पेमेंट ऑर्डर, पेंशन पेमेंट्स, ये सभी जो है वो इसी कोड के अंदर कवर किए जाएंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे डीमैट अकाउंट, इक्विटी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा कार्ड प्रोडक्ट जैसे
credit card, debit card, ATM card, smart card or point of sale services. So these also will be covered under this code. Next is digital products जैसे e-wallet, mobile banking, internet banking, UPI, Bheem, Aadhaar Pay. So these are all the products which will be covered under this code जो कि डिज़ाइन किया गया था BCSBI के द्वारा जब भी इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ में जो था वो डील किया जाना था. सो आई होप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो कवर किए गए हैं ये आप लोगों को क्लियर है. Moving ahead, now try to answer this question, guys. What is the full form of BCSBI? Your options are Banking Code and Standard Bank of India, Banking Codes and Standard Board of India, Basic Custom and Standards Board of India, Basic Codes and Standard Board Bank of India. So try to answer this question in your comment box, guys. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जामिनेशन तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं. आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिल जाएगा गाइस. अब कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैब कोर्सेज देखने के लिए मिलेगा. यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल इट डाउन और यहाँ पे आप लोगों को JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स विजिबल हो जाएगा जहाँ पे आप लोगों को AFM, RBWM, IND-IFS और PPB चारों कंपोनेंट के लाइव क्लासेस, क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. तो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करना चाहें तो यू कैन यूज दिस कोड एज वेल जिससे आप लोगों को एक रेलेवेंट डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा. बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक कंप्लीट मास्टर कोर्स परचेज नहीं करना है, यू नीड अ सिंगल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन. यहाँ से आप लोगों को जो है वो IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज दिख जाएंगे. तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज एज वेल गाइस. सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं. एंड अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग जो है इन मास्टर कोर्सेज को ज़रूर रेफर कीजिए गाइस. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.